हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि रेलवे का डिफरेंट यूनिट क्लस्टर से आपको एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन देखने को मिला, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के किसी फॉर्म में हजारों छात्र तो किसी फॉर्म में लाखों छात्रों ने आवेदन किया। इसी बीच आपका 2 से 3 यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी अपडेट आया, जो हम आपको नॉन स्टॉप एक के बाद एक वीडियो इसका प्रोवाइड किया। अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किए तो वो देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया यहाँ पे लिस्ट निकल के आ रहा, जिसमें आपका रिजेक्टेड लिस्ट भी शामिल किया गया। हालांकि मेरिट लिस्ट के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में, और एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण कोई कैंडिडेट का मार्क्स के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया, किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करने के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया, किसी कैंडिडेट का बात करेंगे कि कार्ड सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करने के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सोच लीजिए, छोटी छोटी अगर आप सावधानी को नहीं सही से समझोगे, नहीं अपलोड करोगे, नहीं वो कार्य करोगे, तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने भी रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, या फिर आप भी आगामी भविष्य में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो सारा प्रोसीजर को समझ लीजिए कि कौन कौन सी गलती करने के बाद आपका फॉर्म यहां पे रेलवे की तरफ से रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा, ताकि हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सभी देख रहे हो, पर्टिकुलर हम ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो आपका रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उस मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं। और ये मेरिट लिस्ट सबसे पहले आपको हम बता देते हैं BLW की तरफ से रिलीज किया गया है। इसका प्रॉपर वीडियो भी हम एक बार प्रोवाइड कर चुके हैं कि किसका किसका नाम आया है, डीवी में कब जाना है, कहां जाना है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। पर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस कारण आपका जो फॉर्म है यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। उस रिजेक्शन का कारण के साथ साथ आगामी जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आने वाला टाइम में फॉर्म अप्लाई करोगे, इसके लिए भी आपको यहाँ पे सीख मिल सके कि हाँ ये गलती हमको फॉर्म अप्लाई करते टाइम नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नॉन ITI वालों का, जो 10th बेस पे भर्ती निकला था उसके बारे में। इसके बाद फिर ITI वालों के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम बात करते हैं रिजेक्टेड में। सीधा हम यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ आपका रिजेक्शन का कारण देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेरिट लिस्ट का सेक्शन में ये अपडेट मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहला रिजेक्टेड जो आपका देखने को प्रॉब्लम मिल रहा कि फॉल्स एंट्री ऑफ 10th मार्क्स। क्या रीजन है, क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया? तो पहला गलती आपको बताया जा रहा कि भैया जो आपने 10th का डेटा डाला था, 10th का मार्क्स डाला था, वो गलत डाला था, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। कितना मार्क्स डाला था, क्यों हुआ, देखिए वो भी हम आपको बता देते हैं पूरा डिटेल से, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे आपको बोला जा रहा कि टोटल मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स कितना था, 500 था या फिर 600 था। तो यहां पे इन्होंने डाला है 229। अब बताइए 229 तो कोई भी बोर्ड में नहीं होगा। और यहां पे बोला गया है ऑब्टेन मार्क्स कितना है, उसमें भी ये 229 कर दिए हैं, जिनके कारण यहां पे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारा फॉर्म जो है 500 600 क्राइटेरिया में भी रिजेक्ट होता है, पर BLW में अगर आप 500 डाले हैं तो भी चलेगा, 600 डाले हैं तो भी चलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, पहला रिजेक्शन देखिए, ये सब जो जितना आप देख रहे हो ना, सारा आपका 10th का मार्क्स सही से नहीं डालने के कारण रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट रिजेक्शन का कारण क्या है। अभी देखिए सारा 10th मार्क्स। एक और यहां पे आता है हमारे सामने अपडेट, जिसमें आपको बताया जा रहा कि आपका OBC सर्टिफिकेट जो है 1/4/2000 यहां पे पूरा इंटर जो है नहीं किया गया। 2022 का 22 के बाद का अगर होगा तो ही चलेगा, 22 पहले का होगा तो नहीं चलेगा। तो OBC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी कैंडिडेट देख लीजिए, ठीक है ना, इनका भी इसीलिए फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट कारण देखते हैं। देखिए सारा जो है 10th का मार्क्स गलती होने के कारण आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। देखिए इतना सारा फॉर्म जो है, हजारों के तादाद में स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेक्ट किया गया है, जो आपका 374 पोस्ट पे BLW का अप्रेंटिसशिप आया था। इन्हीं में एक फॉर्म आपको और देखने को मिलता है EWS का। EWS में आपका क्या बताया जा रहा कि EWS सर्टिफिकेट टू 2023 यहाँ पे और 20 करके बताया गया है। मतलब आपको बोला गया है कि ये जो सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ था वो 2023 के अंतर्गत बना था, इसीलिए फॉर्म इनका रिजेक्ट किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगला रिजेक्शन देखिए यहाँ पे फिर से ओबीसी सर्टिफिकेट के पीरियड को लेकर यहाँ पे फिर अगला रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, और बेसिकली अगर बात करें तो कौन कौन सी और गलती के कारण छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे देखिए एक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, जो आपका एक्स सर्विसमैन जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं किए थे, जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। देख रहे हो ना साथियों आप लोग कि किन किन कारणों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि इस तरह का कोई भी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्शन हुआ, और सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो 10th क्लास का गलत मार्क्स डालने के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब बताइए 305 नंबर डाल रहे हैं तो कहां से फॉर्म एक्सेप्ट होगा, 371 नंबर डाल रहे हैं, 225 नंबर डाल रहे हैं तो कहां से फॉर्म एक्सेप्ट होगा बताइए। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए अगला आपका जो रिजेक्शन का कारण दिख रहा कि नॉट अपलोडेड 10th मार्कशीट। अगर आप 10th का मार्कशीट भी अगर अपलोड नहीं करते हो तो इस कैटेगरी में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया फिर से एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ, जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ। ओबीसी का सर्टिफिकेट सही प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं अपलोड करने के कारण यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। देख रहे हो ना आप सभी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सा वैलिड रीजन आपको यहाँ पे बताया गया है। एक और यहाँ पे नया रीजन आपको देखने को मिल रहा कि सर्टिफिकेट नॉट दिव्यांग, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे स्टूडेंट, वो अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए, जिसके कारण उनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो आपको सेम प्रॉब्लम को यहां पे रिपीट किया गया है। उसके बाद ओबीसी का, देन उसके बाद 10th क्लास में मार्क्स सही से ना प्रॉपर फिल करने के कारण यहां पे फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। एक नया कारण और देखने को मिल रहा कि एससी सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड। जो कैंडिडेट एससी के होंगे, एसटी के होंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप यहां पे कोशिश करिए कि रेलवे का जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का पूरा ध्यान रखिए। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर स्टेट का करने से नहीं चलेगा। देखिए डियर, जब आपके पास नहीं है और फॉर्म का लास्ट डेट आ गया, उस स्थिति में आप ये सिचुएशन को अपना सकते हैं, पर ये नहीं कि जब फॉर्म अप्लाई हुआ तभी से आप यहाँ पे स्टेट वाला कार्ड सर्टिफिकेट दे रहे, तो ऐसा गलती मत करिए। ठीक है ना, चलिए और यहाँ पे बात करते हैं और आपको कौन कौन सा कारण यहाँ पे बताया गया। देखिए अधिकांश प्रॉब्लम जो है ना वो आपका 10th का मार्क्स को लेकर है कि जो यहाँ पे फॉल्स एंट्री किए हैं, जिसके कारण यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। चलिए और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रीजन आपको बताया गया। देखिए टोटल अभी तक 400 से ज्यादा कैंडिडेट हो गए हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे और देखने को मिल रहा है जिसके कारण स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। उनमें से एक प्रॉब्लम और है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ। जो मैंडेटरी काम है वही स्टूडेंट यहाँ पे अपलोड नहीं किए, जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अगर अपलोड नहीं करोगे तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो देख लीजिए यही सब सारा प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल आता है कि क्या सर अगर मेरा नाम में गलती हो जाएगा, स्पेलिंग में गलती हो जाएगा, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब गलती होने के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो उसमें डियर कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। जब आपका यहाँ पे डीबी होगा तो एक एफिडेविट लेके जाइएगा या फिर ज्वाइनिंग के टाइम एफिडेविट लेके जाइएगा तो वहां पे काम चल जाएगा, उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। एक प्रॉब्लम और आपको यहाँ निकल के आ रहा कि आईटीआई का ट्रेड ही मैच नहीं किया। अब बताइए जिस स्टेट से आप हैं, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप ही को नहीं पता है कि आप किस स्टेट से आईटीआई किए हैं, जिसके कारण देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। देखिए आईटीआई सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, उसके बाद आईटीआई ट्रेड नॉट अपलोडेड, आईटीआई ट्रेड नॉट मैच। ये सब छोटी छोटी कारण है डियर, ये सब अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखोगे ना माइंड में तो आपका ऐसा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। देख लीजिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 10th का मार्क्स, यही सब ज्यादा है आपका रिजेक्शन का कारण आपको बताया गया है। तो टोटल आपका आईटीआई बेस पे 145 और इधर आपका देखेंगे तो कितना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। देख लीजिए 1112 कैंडिडेट आपका नॉन आईटीआई में और उधर आपका 145 के आसपास, मतलब ये सोच लीजिए कि 1200 से ज्यादा कैंडिडेट का यहाँ पे सिर्फ बीएलडब्ल्यू में फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, जो सिंपल कारण था जिसके कारण फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है। तो इसीलिए डियर अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आता है और ऐसे भी आपको जो भी अप्रेंटिसशिप आता है, हर अप्रेंटिसशिप का आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करना है। रेगुलर आप अपडेट चैनल पे हम देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, अभी वर्तमान में 2 रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 2 रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म चल रहा है। पहला नंबर में बात करेंगे तो एनडब्ल्यूआर जयपुर के तरफ से चल रहा है जिसमें 1600 प्लस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आया है, और दूसरा में बात करेंगे तो साउदर्न रेलवे का चल रहा है जिसमें 2800 से ज्यादा पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आया है। ये दोनों फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी इसमें
टर्म एंड कंडीशन रहेगा उसको फुलफिल करते हुए। याद रखिएगा कि एनडब्ल्यूआर का जो लास्ट डेट है वो आपका 10 तारीख तक ही है, 10 फरवरी तक ही ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।